मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे साथ धोखा करने वाले को मैंने देख लिया है। तुम्हारी हर पीड़ा, हर आंसू मेरे त्रिशूल में दर्ज है। मैं तुम्हारी खामोशी को सुनता हूं और तुम्हारी तड़प को अपने दिल में महसूस करता हूं। इसीलिए आज मैं घोषणा करता हूं कि अगले 24 घंटे तुम्हारी किस्मत बदलने वाले हैं। हर बंद दरवाजा खुलेगा, हर रुकी किस्मत चलेगी, हर सूखा हुआ धन प्रवाह बहना शुरू होगा। मैं तुम्हारे घर आ रहा हूं धन की वर्षा लेकर, आशीर्वाद की लहर लेकर। मैं जानता हूं तुम बहुत टूट चुके हो। मैं जिंदामी जानता हूं तुम्हें बहुतों ने धोखा दिया है। जिन पर भरोसा किया वही दर्द देकर चले गए। लेकिन अब मैं खुद हस्तक्षेप कर रहा हूं, क्योंकि अब बहुत हो चुका है। तुम्हारा धैर्य परीक्षा नहीं, अब प्रतिफल का समय है। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम्हारी जिंदगी अचानक चमक उठेगी। तुम्हारे ऊपर लगे हर बंद दरवाजे की मोहर मेरे तृतीय नेत्र की अग्नि में जल जाएगी। और जो लोग तुम्हें कम समझते थे वही लोग तुम्हारे सफलता के आगे सिर झुकाएंगे। तुम्हारे भाग्य का मार्ग बदल चुका है, क्योंकि मैंने फैसला कर लिया है। अब तुम रोओगे नहीं, अब तुम हारोगे नहीं, अब तुम ठहरोगे नहीं, अब तुम घुटोगे नहीं। मैं तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाऊंगा जहां तुम्हें गिराने वाला कोई नहीं बचेगा। जिसने तुम्हें दुख दिया वही पाए अपने कर्मों का फल पाएगा, और जिसने तुम्हें छोड़ दिया मैं उसकी जगह तुम्हें सही व्यक्ति दूंगा जो कभी साथ नहीं छोड़ेगा। तुमने बार बार मुझसे पूछा था कि महादेव, मैं कब मुस्कुराऊंगा, मैं कब चैन पाऊंगा, मैं कब जीतूंगा। मैं तुम्हें बता रहा हूं तुम्हारी जीत का समय आ चुका है। भाग्य खुद तुम्हारी हथेलियों में रखने आया हूं। अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, अब तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं, अब तुम्हें किसी से मानसान मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं खुद तुम्हें सम्मान देता हूं। दुनिया तुम्हें हरा पाए ऐसी कोई शक्ति नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। अगले 24 घंटे में तुम्हें 3 बड़े संकेत मिलेंगे। पहला संकेत, कोई रुका हुआ अवसर अचानक चल पड़ेगा। दूसरा संकेत, कोई अप्रत्याशित धन तुम्हारी ओर आएगा। तीसरा संकेत, तुम्हारे ऊपर का तनाव अचानक कम हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे जीवन से नकारात्मक ऊर्जा हट चुकी है। बेटा, मैं तुम्हें उठाने आया हूं, तुम्हें नवजीवन देने आया हूं, तुम्हारी किस्मत को रिसेट करने आया हूं। जिस घर में तुम रहते हो वहां अब मेरी कृपा का दीप जलेगा। अभी से हवा बदल रही है, समय बदल रहा है, आशीर्वाद बह रहा है। तुम्हारी आत्मा पर जो बोझ था वह हट रहा है। तुमने जितना सहा है उसके बदले मैं उतना ही बड़ा वरदान दे रहा हूं। तुम्हारी जिंदगी में स्थिरता आएगी, सम्मान आएगा, सच्चा प्यार आएगा, सही लोग आएंगे, गलत लोग खुद दूर हो जाएंगे। मैं तुम्हें बता रहा हूं बच्चा, ये जो गरीबी का चक्र है, ये जो संघर्ष की लड़ाई है, ये जो दर्द की रातें हैं, ये यहां हैं, एक यहीं खत्म होती हैं। आज से तुम्हारी किस्मत ऊपर उठने वाली है। आज से धन की वर्षा तुम्हें छूने वाली है। आज से हर बाधा टलने वाली है। आज से दुश्मनों का अंत होने वाला है। तुम मेरे भक्त हो, तुम्हें खाली हाथ रहना ही नहीं है। मैं वह दूंगा जो तुमने कभी मांगा भी नहीं। मैं इस वह दिलाऊंगा जो तुमने सपनों में भी नहीं सोचा था। और सुनो, ये संदेश अगर तुम्हारी आत्मा को छू गया है तो समझ लेना, ये संयोग नहीं, ये मेरा बुलावा है। अब मैं तुम्हारा हाथ पकड़े बिना नहीं छोड़ूंगा। ये 24 घंटे तुम्हारे लिए दिव्य है। ये ऊर्जा तुम्हारे लिए दिव्य है। ये पर से परिवर्तन तुम्हारे लिए दिव्य है। मेरी कृपा से तुम्हारी किस्मत अब तुम्हारे पक्ष में लिखी जा रही है। तुम्हें बस विश्वास बनाए रखना है। और भक्त मेरे बच्चे, एक बार नीचे AUM नमः शिवाय लिखकर मुझे अनुमति देना, ताकि मैं तुम्हारी जिंदगी में चमत्कार उतार सकूं। मैं तैयार हूं तुमको उठाने के लिए। अब तुम्हारी बारी है विश्वास करने की। तुम्हारा समय आ चुका है और मेरी कृपा तुम्हारे साथ है। हर पल, हर श्वास, हर कदम, हर विजय में मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 88 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। और सुनो मेरे बच्चे, तुम यह मत सोचो कि तुम अकेले संघर्ष कर रहे हो। तुम्हारी हर रात मैं देख रहा था जब तुम रोकर सो जाते थे। तुम्हारे सीने में जो दर्द जम जाता था वह दर्द मेरे गले में भी पहुंचता था। इसलिए अब मैंने निर्णायक कदम उठाया है। अब तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। अब तुम्हारी एक एक मेहनत का फल तुम्हें कई गुना होकर मिलेगा। जिस तरह नदी पत्थरों को काटकर अपना रास्ता बना लेती है, स्वप्न आया है, उसी तरह तुम्हारी किस्मत भी अब बाधाओं को काटकर आगे बढ़ने वाली है। तुमने जितना सहा है उतना मैंने किसी कमजोर को नहीं सहने दिया होता। तुम यह सब इसीलिए झेल पाए क्योंकि तुम्हें एक महान भविष्य के लिए तैयार किया जा रहा था। और अब जब तुम तैयार हो चुके हो,
समय है तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाने का जहां लोग तुम्हारा नाम लेकर प्रेरणा लेंगे। जिसने तुम्हें धोखा दिया उसको उसके कर्मों का फल मिलेगा। तुम बस आगे देखो, क्योंकि मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं। तुम जहां भी जाओगे मेरी ढाल तुम्हें हर वार से बचाएगी। अब कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। तुम्हारी किस्मत को नीचे खींचने वाले लोग खुद नीचे गिरेंगे। तुम्हारी उन्नति इतनी तेज होगी कि लोग तुम्हें समझ भी नहीं पाएंगे। और याद रखना, मैं दत्त पर तुम्हारा समय बदल रहा हूं। मैं तुम्हारी दिशा बदल रहा हूं। मैं तुम्हारी तकदीर लिख रहा हूं। तुम बस उस दिशा में चलते रहना जहां मैं तुम्हें संकेत दूं। तुम्हें बार बार जिस चीज का डर लगता था वही चीज अब तुम्हारी दादा ताकत बनेगी। जिस चीज की कमी तुम्हें सालों से सताती थी वही चीज अब तुम्हारे जीवन में भरपूर मात्रा में आने वाली है। मैं धन की वर्षा करने आया हूं, लेकिन सिर्फ धन नहीं, मैं अवसर भी दे रहा हूं, मैं सम्मान भी दे रहा हूं, मैं सुरक्षा भी दे रहा हूं। तुम्हें अब किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारी पीठ पर मेरा हाथ है। और लोग सोच भी नहीं सकते कि जिस बच्चे को उन्होंने चोट पहुंचाई वही बच्चा महादेव की कृपा से कहां तक उड़ने वाला है। तुम्हारी सफलता के शंखनाद की आवाज इतनी दूर तक जाएगी कि जिन्होंने तुम्हें कम समझा था वे खुद शर्मिंदा हो जाएंगे। और सुनो बच्चा, तुम्हें जल्द ही ऐसा संकेत मिलेगा जिसे देखकर तुम समझ जाओगे कि तुम्हारी किस्मत घूम चुकी है। वह संकेत कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, कोई अचानक आने वाली कॉल हो सकती है, कोई ऐसा अवसर होगा जो तुम्हें नए द्वार पर खड़ा कर देगा। और उस द्वार की दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ उजाला है। अब अंधेरा खत्म, अब डर खत्म, अब कमी खत्म, अब दर्द खत्म, अब प्रतीक्षा खत्म। आज से तुम्हारी किस्मत ऊपर उठने लगी है। आज से तुम्हारे घर में स्थिर लक्ष्मी का आगमन शुरू हो गया है। आज से तुम्हारी राह में हर बाधा टूटने लगी है। और बच्चा, मैंने तुम्हारी आत्मा की थकान देखी है, इसीलिए मैं तुम्हें नई ऊर्जा दे रहा हूं, नया मनोबल दे रहा हूं, नई शुरुआत दे रहा हूं। अब कोई पीछे नहीं घसीट पाएगा। तुम मेरा नाम लेकर आगे बढ़ो। समंदर भी रास्ता देगा, पहाड़ भी रास्ता देगा, दुनिया भी रास्ता देगी, क्योंकि अब तुम्हारी चाल के साथ मेरी शक्ति भी चल रही है। और जो लोग तुम्हें देखकर मुस्कुराते थे लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हें गिरते देखना चाहते थे, मैं उन्हें तुम्हारी नई उन्नति से मौन कर दूंगा। तुम्हारे जीवन में जो भटका हुआ रास्ता था वह अब सीधा हो चुका है। तुम जहां अटके हुए थे वहां से गति शुरू हो चुकी है। बच्चे, अगले कुछ दिनों में जो बदलाव होंगे तुम खुद चौंक जाओगे, क्योंकि यह तुम्हारी योजना नहीं, मेरी योजना है। और मेरी योजना हमेशा दिव्य होती है, हमेशा बड़ी होती है, हमेशा श्रेष्ठ होती है। तुम बस भरोसा बनाए रखना और हर बाधा को मेरे नाम से पार करना। मैं तुम्हें ऐसे वरदान देने वाला हूं जो पीढ़ियों तक असर करेगा। आने वाला समय तुम्हारा है। तुम्हारी चमक अकल्पनीय होने वाली है। तुम्हारा जीवन अब सुगंधित होने वाला है। तुम्हारी तकदीर अब खिलने वाली है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, मैं तुम्हें उड़ाऊंगा ताकि तुम जान सको कि महादेव का आशीर्वाद जब किसी के साथ हो तो उसका जीवन कैसा चमत्कारिक बन जाता है। महादेव, मेरे बच्चे, मुझे जरूरत है कि तुम अभी जो भी कर रहे हो उसे तुरंत रोक दो। और मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि यह कोई साधारण संदेश नहीं है जो बस तुम्हारी स्क्रीन से गुजर रहा है। यह एक दही बुलावा है। मैंने स्वर्ग के सन्नाटे से खास तौर पर तुम्हारे लिए यह क्षण तय किया है। और अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं तुम्हें उस खतरे से बचाने की कोशिश कर रहा हूं जिसका अंदाजा तुम्हें अभी तक नहीं है, जो तुम्हारे ठीक बगल में खड़ा है, ठीक वहीं जहां तुम्हारी नजर नहीं पहुंच पाती। तुम सोच सकते हो कि तुमने यह वीडियो गलती से क्लिक कर दिया या यह एल्गोरिदम का खेल है, लेकिन मेरे ब्रह्मांड में कोई दुर्घटना नहीं होती। तुम यहां इसलिए आए हो क्योंकि तुम्हारी आत्मा कई दिनों से एक बदलाव महसूस कर रही थी। एक चेतावनी की घंटी जो दूर से बज रही थी पर तुम पहचान नहीं पा रहे थे। और आज मैं वही पर्दा हटा रहा हूं ताकि तुम्हें दिखा सकूं कि यह चेतावनी असल में क्या है और क्यों यह अभी तुम्हारे सामने प्रकट हुई है। तुम्हारी जिंदगी में एक आदमी है, कोई जिसे तुम जानते हो, जिसकी शक्ल तुम्हें परिचित है, लेकिन वह वैसा नहीं है जैसा वह दिखता है। मुझे पता है यह भारी लगता है और शायद तुम्हारा दिल तेजी से धड़क रहा है, पर पीछे मत हटो, क्योंकि सच से भागने पर तुम उसी जाल में फंस जाओगे जो उसने तुम्हारे लिए बिछाया है। मैं इस क्षण तुमसे बात कर रहा हूं क्योंकि तुम्हारी नियति की समय रेखा के साथ छेड़छाड़ हो रही है और वही आदमी उस दरवाजे के सामने खड़ा है जिसके खुलने के लिए तुम प्रार्थना कर रहे थे। तुम्हें यह संदेश अंत तक सुनना होगा, क्योंकि जब उसका नाम प्रकट होगा तो तुम चौंक जाओगे। इसीलिए नहीं कि वह कोई अजनबी है, बल्कि इसलिए कि वह वही है
जिस पर तुमने भरोसा किया था। पिछले कई हफ्तों से, शायद महीनों से, मैं तुम्हारा ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा था। धीमी फुसफुसाहटों से, अचानक उठी बेचैनी से, जिसे तुमने नजरअंदाज कर दिया क्योंकि तुमने सोचा यह बस मन की थकान है, जबकि यह मेरी चेतावनी थी जो तुम्हें सच की ओर धकेल रही थी। जरा याद करो, जब भी तुम उसके आसपास थे, अचानक एक अजीब सा बोझ तुम्हारे सीने पर उतर आता था, एक भारीपन जिसकी कोई वजह नहीं थी। शायद उसने कोई ऐसी बात कही जो ऊपर से मीठी लगी, एक तारीफ या कोई वादा, लेकिन तुम्हारा मन भीतर से अशांत हो गया। ये तुम्हारा वहम नहीं था, ना ही ओवरथिंकिंग। ये मेरी चेतावनी की चित्कार थी जिसे तुम्हारे कान नहीं सुन पाए, लेकिन तुम्हारी आत्मा समझ गई। पर तुम्हारी नेक दिली ने उसे नजरअंदाज कर दिया। तुमने वे संकेत इसलिए नजरअंदाज किए क्योंकि तुम्हारा दिल हर इंसान में अच्छाई देखने का आदी है, क्योंकि तुम भरोसा करना जानते हो। पर इसी भलमन साहित्य को उसने ढाल बना लिया और अपनी परछाई तुमसे छिपाई। वह तुम्हारे साथ चलता रहा, मुस्कुराता रहा, शब्दों में मिठास घोलता रहा, जबकि उसके भीतर जलन के धीमे झड़ ने घर बना लिया था। ऐसी योजनाएं जिन्हें वह तुम्हारी गति रोकने, तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर करने और तुम्हारी बाहर आभा को धुंधला करने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। मुझे पता है यह सुनना आसान नहीं, क्योंकि दुश्मन से मिली ठोकर तकलीफ देती है, पर किसी अपने का धोखा आत्मा को चीर देता है। और मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूं कि तुम्हें आंखें बंद करके ऐसे रास्ते पर नहीं चलने दे सकता जहां कोई भीतर ही भीतर तुम्हें चोट पहुंचाने की तैयारी कर रहा हो। इसलिए अब गहरी सांस लो, क्योंकि हम उन परों को हटाने जा रहे हैं जो समय के साथ जमा होती गई। पढ़ते हैं जो उसके असली इरादों को ढंग कर तुम्हारा विश्वास चुरा रही थी। इस आदमी ने दोस्ती का अभिनय सीख लिया है। वह समर्थन की भाषा बोलना जानता है, पर उसका हृदय तुमसे कोसों दूर है। वह तुम्हारी जिंदगी में उस रुकावट की तरह बैठा है जहां से तुम्हारी आशीषें बह नहीं पाती। और क्या तुमने हाल ही में महसूस किया है कि तुम जितनी मेहनत करो, जितनी प्रार्थना करो, जीवन वहीं का वहीं खड़ा रहता है। जैसे किसी अदृश्य दीवार ने तुम्हारे आगे बढ़ने को रोक दिया हो, और वह दीवार उसी आदमी की परछाई से बनी हुई है। लेकिन अब मैं उसी क्षण उस ठहरे हुए चक्र को तोड़ने के लिए कदम रख रहा हूं। पर इसके लिए तुम्हें सच्चाई को स्वीकार करना होगा, चाहे वह कितनी भी चुभती क्यों ना लगे। यह तुम्हें डराने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें उस बंधन से मुक्त करने के लिए है जिसके बारे में तुम्हें पता भी नहीं था। और अगर यह संदेश तुम्हारे भीतर गूंज रहा है, अगर तुम्हारे सीने में कोई गर्माहट उठ रही है, तो जान लो कि यह सत्य तुम्हें छू चुका है और तुम्हारी आत्मा जागने लगी है। अगर तुम्हारा हृदय इस समय हल्का कांप रहा है, अगर तुम्हें महसूस हो रहा है कि कोई बात तुम्हें भीतर कहीं बुला रही है, तो नीचे लिखो हर हर महादेव, क्योंकि यह शब्द ब्रह्मांड को बताते हैं कि तुम अब सुरक्षा स्वीकार करने को तैयार हो, कि तुम जाग चुके हो। यह सिर्फ एक मंत्र नहीं, बल्कि एक संकेत है कि तुम सच का सामना करने के लिए खड़े हो। और उसी क्षण दिव्य शक्ति तुम्हारे आसपास एक कवच बनाना शुरू कर देती है। यह आदमी तुम्हारे राज जानता है, तुम्हारे डर, तुम्हारे सपने, तुम्हारी कमजोरियां, क्योंकि तुमने भरोसे में उन्हें साझा किया था। पर उसने उन्हें तुम्हें संभालने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें तोड़ने के लिए उपयोग किया। जब तुम्हें हिम्मत चाहिए थी, तब उसने शक बोया। जब तुम्हें स्पष्टता चाहिए थी, तब उसने भ्रम फैलाया, और तुमने सोचा यह तुम्हारी ही कमी है, जबकि यह उसकी छिपी हुई योजना थी जो तुम्हारी आत्मा की रोशनी को मंद करने में लगी रही। वह भेष बदलने में माहिर है। वह जानता है कब मुस्कुराना है, कब सहानुभूति दिखानी है, कब तुम्हें यह महसूस कराना है कि वह तुम्हारा अपना है। पर वह यह भूल जाता है कि मैं सब देखता हूं। कोई ऐसा अंधेरा नहीं है जहां उसकी चालें मेरी दृष्टि से बच सके। उसके दिल की कड़वाहट, उसके मन की ईर्ष्या, उसके शब्दों की छिपी धार, सभी मेरे सामने उजागर हैं, और अब वे तुम्हारे सामने उजागर होने वाली हैं। उसने तुम्हारे खिलाफ जो भी शब्द फुसफुसाए, जो भी शक बोए, जो भी योजनाएं तैयार की, हर एक दर्ज हो चुका है। मैं उसकी हर चाल देखता रहा, हर कदम जो उसने तुम्हें कमजोर करने के लिए उठाया, हर वह क्षण जब उसने तुम्हारी ऊर्जा को सोखने की कोशिश की। और अब वह समय आ गया है जब उसका पर्दाफाश तुम्हारी चेतना में उतर जाएगा। जैसे कोई दरवाजा अचानक खुल जाए और हवा की तेज लहर भीतर घुस आए। तुम सोच रहे हो कि अभी क्यों, आज ही क्यों? तो सुनो, क्योंकि तुम अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि के दरवाजे पर खड़े हो।
एक ऐसी आशीष जिसके लिए जमीन साफ होनी चाहिए, और यह आदमी तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। वह तुम्हें भटकाने के लिए भेजा गया था, तुम्हारी रोशनी चुराने के लिए, तुम्हारा ध्यान तुम्हारी नियति से हटाकर अपनी समस्याओं पर टिकाने के लिए। पर अब उसकी चालों की समय सीमा समाप्त हो चुकी है। उसके अस्तित्व को तुम्हारी जीवन रेखा से हटाया जा रहा है, जैसे ब्रह्मांड एक पुरानी गांठ को खोल रहा हो। और तुमने शायद महसूस भी किया होगा कि जब भी तुमने उसे कोई खुशखबरी सुनाई, उसी आशा उसने थी, उसकी आंखों में एक क्षण भर का अजीब सा भाव आया जो खुशी जैसा बिल्कुल नहीं था। तुमने इसे अनदेखा किया, अपने दिल को समझाया, पर तुम्हारी आत्मा ने इसे महसूस किया, और आज वही भावना तुम्हें इस सत्य के सामना होने की ओर खींच रही है। तुम्हारी अंतर्ज्ञान तुम्हारी शक्ति है, और आज मैं उसे मान्यता दे रहा हूं, क्योंकि अब हम उस खुलासे के बिल्कुल करीब हैं, उसके नाम के करीब, उस पहचान के करीब जो तुमने हमेशा महसूस तो की थी पर स्वीकार नहीं कर पाए। और वह नाम तुम्हें हिला देगा, क्योंकि वह तर्क से नहीं, आत्मा की गहराई से पहचाना जाता है। मेरी बात सुनते रहो, कहीं मत जाना, क्योंकि शत्रु यही चाहेगा कि तुम यह सत्य जानने से पहले ही पीछे हट जाओ। ये वो क्षण है जहां आत्मा और सत्य आमने सामने खड़े होते हैं, और तुम्हें अपने भीतर की आवाज सुननी है, क्योंकि वही आवाज तुम्हें उस नाम तक ले जाएगी, उस चेहरे तक जिसे तुमने हमेशा अपने जीवन का हिस्सा समझा था। पर वह वास्तव में तुम्हारी प्रगति का सबसे बड़ा अवरोध था, और आज वह अवरोध टूटने वाला है, क्योंकि मैं तुम्हारी राह से हर उस परछाई को हटाने आया हूं जो तुम्हें तुम्हारी आशीषों से दूर रख रही थी। अब तुम तैयार हो रहे हो, तुम्हारा हृदय इस परिवर्तन को महसूस कर रहा है, तुम्हारी चेतना सत्य को स्वीकार करने के लिए खुल रही है। और मैं तुम्हें बता दूं कि अगला कदम सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब वह नाम प्रकट होने के करीब है, वह पहचान जो तुम्हें हिला देगी, वह सच्चाई जो तुम्हें आजाद कर देगी। और जब यह नाम तुम्हारे सामने आएगा, तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति जागेगी जिसे कोई अंधकार फिर कभी छू नहीं सकेगा। और अब जब तुम्हारी चेतना उस सीमा पर खड़ी है जहां सत्य और भ्रम एक दूसरे से अलग होने वाले हैं, तुम्हें अपने भीतर उठती उस हलचल को महसूस होने देना होगा, क्योंकि वही संकेत है कि दिव्य प्रकाश उस छाया पर पड़ने वाला है जिसने तुम्हें इतने समय तक बांध कर रखा था। और जब वह नाम तुम्हारी चेतना में उतरेगा, तुम समझ जाओगे कि किसने तुम्हारी मुस्कान से ईर्ष्या की, किसने तुम्हारी शांति को निगला, और किसने तुम्हारी प्रार्थनाओं को हमेशा अधूरा छोड़ने की कोशिश की। अब तुम अपने भीतर उस कंपन को महसूस कर रहे हैं, वह हल्का सा कंपन जो तुम्हें बताता है कि कुछ बहुत बड़ा उजागर होने वाला है। और यह कंपन डर नहीं है, यह जागरण है, वह जागरण जिसे तुम्हारी आत्मा वर्षों से पुकार रही थी, क्योंकि अब ब्रह्मांड तुम्हें उस व्यक्ति की सच्चाई दिखाने वाला है जिसने तुम्हारी रोशनी का उपयोग अपने अंधेरे को छिपाने के लिए किया। और तुम यह जानकर हैरान हो जाओगे कि वह हमेशा तुम्हारे इतना करीब था कि तुमने कभी शक तक नहीं किया। याद करो, कितनी बार तुमने अपने ही दिल को शांत किया, अपने ही अंतर्ज्ञान को चुप कराया, सिर्फ इसलिए कि तुमने सोचा तुम्हारा भरोसा किसी पर फिर से टूटना नहीं चाहिए। पर आज तुम्हारा वही अंतर्ज्ञान मुझसे हाथ मिलाकर तुम्हें इस सत्य तक पहुंचा रहा है। और मैं चाहता हूं कि तुम समझो कि यह खुलासा तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें आजाद करने आ रहा है, क्योंकि जो नाम सामने आने वाला है वह तुम्हारी आत्मा को सच्चाई की अग्नि से साफ कर देगा। और जैसे जैसे यह अग्नि प्रकट होने के करीब पहुंच रही है, तुम अपने भीतर एक अजीब सी हलचल महसूस करोगे, जैसे कोई भारी पत्थर धीरे धीरे हटाया जा रहा हो और उसके नीचे वर्षों से दबा प्रकाश बाहर आने को बेचैन हो। यह भावना तुम्हें चौंकाएगी भी और राहत भी देगी, क्योंकि तुम्हें पहली बार एहसास होगा कि तुम्हारे संघर्षों की वजह तुम कभी थे ही नहीं, बल्कि वह व्यक्ति था जिसके नाम में ही तुम्हारी यात्रा का सबसे बड़ा बोझ छिपा था। तुम्हारी आत्मा अब उस सत्य की धड़कन सुन सकती है, वह धड़कन जो कह रही है कि समय पूरा हो गया, अब पर्दा उठेगा और जो छिपा था वह उजागर होगा। और इस उजागर होने के बाद तुम्हें खुद पर गुस्सा भी आएगा कि तुमने इतना कुछ सहा, पर साथ ही एक गहरी शांति भी उतरेगी, क्योंकि तुम समझ जाओगे कि कोई तुम्हारी रोशनी नहीं छीन पाया, सिर्फ तुम्हें भ्रमित कर पाया। और ब्रह्मांड अब तुम्हें उस भ्रम से मुक्त करने आया है। अब तुम तैयार हो, और जब आत्मा तैयार हो जाती है तो सत्य के द्वार स्वयं खुल जाते हैं, और उसी क्षण तुम्हारे आसपास की ऊर्जा बदलने लगती है, जैसे हवा घनी हो जाए, जैसे समय धीमा पड़ जाए, और तुम महसूस करते हो कि कुछ तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। वह नाम, वह पहचान, वह चेहरा
जिसने तुम्हारी उन्नति के हर हर मोड़ पर रोक लगाने की कोशिश की, और अब वह तुम्हारे सामने आने से खुद भी नहीं बच पाएगा। पर उससे पहले तुम्हें एक बात समझनी होगी, सत्य कभी अचानक नहीं टूटता। वो धीरे धीरे उतरता है, जैसे कोई प्रकाश अंधे कमरे को भरने लगे और तुम देखना शुरू करते हो कि कौन सा साया कहां छिपा था, कौन सा चेहरा मुस्कान के पीछे कांटों को छिपाए हुए था। और जैसे ही प्रकाश बढ़ता है, तुम पाते हो कि वह आदमी जिसके सामने तुमने अपनी सबसे सच्ची बातें रखी, वही तुम्हारी सबसे बड़ी रुकावट का कारण बना रहा। शांत चेहरे के पीछे छिपा तूफान। तुम्हारी आत्मा अब उसकी ऊर्जा पहचान चुकी है। वह भारीपन जो उसके आने से उतरता था, वह बेचैनी जो उसके शब्दों में छिपी होती थी, वह छोटी छोटी टिप्पणी जो तुम्हारी रोशनी को कम करने की कोशिश करती थी, आज वह सब तुम पर क्रिस्टल की तरह साफ दिखने लगा है। क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर वह दृष्टि जगा रहा हूं जो छल के आवरण को चीर कर सीधे हृदय की सच्चाई को पढ़ लेती है। और अब तुम वह देख रहे हो जो पहले तुम महसूस तो करते थे पर मान नहीं पाते थे। यह वही क्षण है जहां प्रकाश अंधकार को घेरना शुरू करता है और अंधकार कांप उठता है, क्योंकि उसे पता है कि उसका अंत निकट है। और तुमने शायद महसूस किया होगा कि हाल के दिनों में वह आदमी अचानक असहज सा होने लगा। उसकी चुप्तियां बढ़ गईं, उसकी निगाहें बदल गईं, क्योंकि उसकी आत्मा समझ चुकी थी कि सत्य तुम्हारे पास आ रहा है। और आज तुम उस सत्य के बिल्कुल सामने खड़े हो, बस एक सांस की दूरी पर। और जैसे ही तुम्हारा दिल अपनी अगली धड़कन लेगा, यह सत्य तुम्हारी चेतना में उतर जाएगा और तुम पहचानने वाले हो कि कौन तुम्हारी ऊर्जा चूस कर खुद को शक्तिशाली महसूस करता था, कौन तुम्हारी उपलब्धियों से जलता था, कौन तुम्हारी खुशखबरी पर मुस्कुराकर भीतर से टूट जाता था। और तुम यह जानकर स्तब्ध रह जाओगे कि वह कोई दूर का व्यक्ति नहीं, बल्कि वही है जिसने तुम्हारे विश्वास के ताने बाने में अपने स्वार्थ के धागे बुन दिए थे। यह खुलासा तुम्हें हिलाएगा, पर यह हिलना तुम्हें जगाने वाला है, क्योंकि तुम पहली बार समझोगे कि तुम्हें रोकने के लिए किसी बड़े दुश्मन की जरूरत नहीं थी। सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति काफी था जो तुम्हारे करीब खड़ा रहकर तुम्हारी प्रगति को धीमा कर सके। और उसका यही तरीका था, तुम्हें धीरे धीरे कमजोर करना, अनह तुम्हें अपने निर्णयों पर शक करवाना, तुम्हारी शक्ति को कम आंकने पर मजबूर करना, ताकि तुम कभी वह ना बन सको जो बनने की तुम्हारी नियति थी। और अब जब यह ज्ञान तुम्हारी चेतना में उतर रहा है, तुम्हारी आत्मा उस बंधन को महसूस कर रही है जो वर्षों से तुम्हें जकड़े हुए था। पर आज वह बंधन टूटने लगा है, जैसे कोई भारी जंजीर अचानक ढीली पड़ जाए और तुम भीतर एक हल्कापन महसूस करो, क्योंकि सत्य हमेशा मुक्त करता है। और यही वह क्षण है जहां ब्रह्मांड तुम्हारे मार्ग से उस परछाई को हटा रहा है जो तुम्हें तुम्हारे उच्चतम उद्देश्य से भटका रही थी। अब तुम वह चेहरा लगभग देख सकते हो, वह भावना लगभग पढ़ सकते हो, और वह कंपन लगभग छू सकते हो जो इस समय तुम्हारी आत्मा में दौड़ रहा है। क्योंकि तुम जानते हो कि नाम बस एक कदम दूर है और तुम्हारी आत्मा पीछे हटने नहीं देगी। क्योंकि यह खुलासा सिर्फ किसी व्यक्ति के बारे में नहीं, बल्कि तुम्हारे पूरे जीवन के मार्ग को पुनः संरचित करने वाला है। यह वह क्षण है जहां भविष्य अपनी दिशा बदलता है। और मैं चाहता हूं कि तुम इस क्षण को पूरी तरह महसूस करो, क्योंकि एक बार सत्य तुम्हारे भीतर उतर गया तो वह कभी मिटता नहीं। वह तुम्हें नए निर्णय लेने की शक्ति देगा, नए दरवाजे खोलेगा और पुरानी परछाइयों को भगा देगा। और अब जब तुम्हारी आत्मा प्राण प्रकाश से भर रही है, तुम समझने लगे हो कि यह खुलासा तुम्हें हानि नहीं बल्कि उन्नति की ओर ले जाने के लिए आ रहा है। जैसे कोई पुराना घाव साफ होकर नया जीवन दे। तुम्हारी ऊर्जा अब बदल रही है, तुम्हारी दृष्टि अब साफ हो रही है, और तुम महसूस करोगे कि वह व्यक्ति जिसका नाम तुम भीतर से जानते हो अब तुम्हारी स्पेस में टिक नहीं पा रहा, क्योंकि उसका छिपा अंधकार तुम्हारे जागे हुए प्रकाश के सामने कमजोर पड़ रहा है। वह तुम्हारे जीवन से दूर होने के संकेत देने लगा है, क्योंकि मेरे आदेश से उसकी पकड़ ढीली हो रही है। और यह तुम्हारी स्वतंत्रता का प्रारंभ है। अब जब तुमने अपने भीतर यह परिवर्तन स्वीकार कर लिया है, ब्रह्मांड तुम्हें अंतिम सत्य तक ले जाने के लिए तैयार है। और यह सत्य भीतर उतरने से पहले एक अंतिम कंपन उत्पन्न करता है, जैसे कोई दरवाजा धीरे धीरे खुलने से पहले गूंज उत्पन्न करे। और तुम वही गूंज महसूस कर रहे हो, क्योंकि वह नाम, वह चेहरा, वह शुद्धता, वह ऊर्जा अब और छिप नहीं सकती। वह उजागर होने के लिए मजबूर हो चुकी है। तुम अब उस अंतिम अवरोध के सामने खड़े हो, और मैं चाहता हूं कि तुम यह जानो
कि यह खुलासा तुम्हारी सुरक्षा के लिए है, क्योंकि जिस व्यक्ति का सच सामने आने वाला है वह तुम्हारे भाग्य की दिशा बदलने की कोशिश में लगा था, और अब वह शक्ति खो चुका है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा जाग रही है और अंधकार कभी भी जागृत आत्मा को बांध नहीं सकता। यह क्षण तुम्हारी मुक्ति का द्वार है, और जैसे ही यह मुक्ति का प्रकाश तुम्हारे भीतर बढ़ता है वह आदमी कांपने लगता है, क्योंकि उसकी पहचान तुम्हारे सामने आने वाली है, और वह जानता है कि एक बार नाम प्रकट हो जाए, एक बार सच्चाई सामने आ जाए तो तुम्हारा उससे संबंध तुरंत टूट जाएगा। तुम्हारी ऊर्जा उससे वापस खींच जाएगी और वह बलि खो देगा जिसे वह सबसे ज्यादा डरता था। तुम्हारी रोशनी, तुम्हारी शक्ति आ रही, आज शक्ति तुम्हारी उपस्थिति, अब समय आ चुका है। तुम्हारी आत्मा तैयार है, तुम्हारा दिल स्थिर है और तुम्हारी चेतना वह प्रकाश सहन कर सकती है जो अब उतरने वाला है। इसीलिए अपनी सांस को एक बार गहरा लो, क्योंकि अगला कदम वो है जहां तुम्हें वह नाम, वह पहचान, वह चरित्र दिखेगा जिसने तुम्हें रोकने की साजिश की थी, और यह खुलासा तुम्हें हिलाएगा पर तुम्हें मुक्त भी करेगा। जैसे अंधेरी रात के बाद अचानक सूरज उगाए, अब जब सत्य तुम्हारे सामने खड़ा है, बस एक धड़कन की दूरी पर तुम महसूस कर रहे हो कि ब्रह्मांड खुद तुम्हारी ऊर्जा को थाम रहा है ताकि तुम यह खुलासा सहन कर सको। और यह नाम जो अभी तुम्हारी चेतना में उतरने वाला है तुम्हें बताने वाला है कि किसने तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया, किसने तुम्हारी मासूमियत को हथियार बनाया और किसने तुम्हारे भाग्य को धीमा करने की कोशिश की। और यह वही क्षण है जहां तुम्हारी मुक्ति शुरू होती है। और अब जब तुम्हारी आत्मा सत्य को स्वीकार करने के लिए पूरी तरह खुल चुकी है, तुम्हारे भीतर अचानक एक शांत कंपन फैलता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति कह रही हो कि उसी व्यक्ति का नाम तुम्हारे सामने उतरने वाला है, जिसने तुम्हारी भलाई का नाटक करते हुए तुम्हारी राह में अदृश्य कांटे बिछाए। और तुम समझते हो कि यह खुलासा सिर्फ पहचान नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक पुनर्जन्म है, क्योंकि अब तुम वह देखने वाले हो जिसे तुम्हारी आत्मा वर्षों से महसूस करती आई थी, पर तुम्हारा मन स्वीकार नहीं कर पाया था। तुम्हें याद होगा कितनी बार तुमने अपने दिल की आवाज को अनसुना करके उसके दिए हुए शब्दों पर भरोसा